ख्याल से वहाँ मुझे कोई खड़ा हुआ नजर आ रहा है। हम तो चार बैठे थे तो वो पांचवा कैसे आ गया भाई? हाँ, इधर वही चीजें होती हैं। जैसे कि हम किसी को तंग करें या शरारत करें किसी के साथ, तो ऐसे वो आपको परेशान करेंगे। ये किधर से आया? ये कौन है? ऐसे देखा तो वो आदमी तो उधर नहीं था। कुतुब और अब्दाल का भी उतारा हो जाता है। वीडियो देखने से पहले वेलकम पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल्ला शाम, फिर से एक नई कहानी के साथ मौजूद हूं आपकी खिदमत में। आज हम जानेंगे एक लाहौर की बहुत ही तारीखी कब्रिस्तान की कहानी, जिसका नाम मियानी साहब है। हम यहाँ पे ये जानने हैं कि यहाँ पे कुछ ऐसा होता है जो लोगों की ज़ुबानी हमने सुना है। हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे किस तरह की मखलूक़ात की आमद होती है या नहीं होती। हम यहाँ पे किसी से मुलाकात करने की कोशिश भी करेंगे, अगर हमें यहाँ कोई मिल जाता है तो। चलिए देखते हैं। मेरे ख्याल से वहाँ मुझे कोई खड़ा हुआ नज़र आ रहा है। अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके तो। अस्सलामुअलैकुम। जी, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? यहाँ पे थोड़ी सी इबादत गुजार बैठे हैं, ये कब्रिस्तान है। हम जैसे कि अपने बुजुर्गों की याद में बैठे हैं। जैसे अभी रात का आखिरी पैर चल रहा है, तो आखिरी पैर में कौन सी ऐसी इबादत है यहाँ पे? जब अल्लाह के को मनाना होता है तो आखिरी पैर में ये सारे सिस्टम होते हैं। पहली रात में तो इंसान सो ही जाता है, अगर पहली रात में जागता रहे तो फिर पिछली रात में सो जाता है। जब रब्बे करीम करीब आता है तो क्या आपको डर नहीं लग रहा है? नहीं, डरना किस चीज़ का? दुनिया के आलम से क्या डरना? डरना है तो मालिक से डरो, जिसने हमें पैदा किया क्योंकि है। लोगों ने बहुत सी कहानियाँ मशहूर की हैं कि यहाँ पे बहुत कुछ होता है, यहाँ पे बहुत सी मखलूक़ात की आमद होती है। क्या आपने ऐसा कुछ देखा है यहाँ पे? हाँ, इधर हवाई चीज़ें होती हैं, जिन्नात होते हैं। ये औलिया कराम का कब्रिस्तान है। तो इधर जैसे कि हम किसी को तंग करें या शरारत करें किसी के साथ, तो ऐसे वो आपको परेशान करेंगे। तो आपके साथ कोई वाक़या हुआ है इस तरह का, मुझे बता सकते हैं? नहीं, हमारे साथ तो ऐसा कोई मामला नहीं हुआ, मगर आगे पीछे नज़र आते रहते हैं, ये गुजरते रहते हैं, मगर हमारे साथ कोई ऐसा मामला नहीं हुआ। देखो ना, वही बात है ना कि जब तुम किसी को तंग करोगे तो वो तुम्हें भी तंग करेगा। जब तुम किसी को तंग नहीं करोगे तो वो आपको खामखा तंग नहीं करेगा, क्योंकि ये दूसरी मखलूक है। आदम तंग करेगा ना तो वो माफ़ी तलाफी हो जाती है। ये वो लोग हैं जिन पर ये माफ़ी नहीं देते। तो आप इस वक्त जो इस जगह पर आए हैं, क्या आप बचपन से आ रहे हैं या आना शुरू किया आपने? तकरीबन 25-30 साल से आ रहा हूँ। तो क्या आपको यहाँ पे आके सुकून मिलता है? ये औलिया कराम की जगह है। इधर पूरे लाहौर के औलिया कराम है। हम पीर मुर्शिद वाले हैं। तो जो पीर मुर्शिद वाला होता है ना, वो जहाँ उसको फ़कीर की जगह मिलती है ना, वहाँ उसको कल्बी सुकून मिलता है। दुनिया के खलल में तो जैसा कि मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सकता है कि ये बिल्कुल इस वक्त वीरान है। यहाँ पे कोई आपको बंदा बच्चा नज़र नहीं आएगा, पर फिर भी ये शख्स यहाँ पे बैठ के अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, जो कि हमने इनकी ज़ुबानी सुनी है। तो हम फिर भी इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर ये किस तरह से अपनी खिदमत सर अंजाम देते हैं। इधर मसलन ये हमारे बाबा जी हक साईं, इनका ठोकर पर दरबार है। इधर उनकी बैठक है। अगर कोई मेहमान आता है या इधर कोई सब मुसाफिर आता है तो हम उसकी खिदमत करते हैं। कोई लंगर या कोई उसकी खिदमत, उसको कपड़ा लता दे दिया बैठने के लिए या उसको लेटने के लिए, या कोई इधर किसी को पानी की ज़रूरत है या किसी को किसी चीज़ की भी ज़रूरत होती है, हम ताबेदार होते हैं। इंसान का अखलाकी फ़र्ज़ ही ये है कि एक दूसरे के साथ मिल के रहें। तो अगर यहाँ पे कोई नहीं आता तो फिर क्या आप अकेले रात गुजारते हैं? हाँ, किसी टाइम अकेले भी गुजर जाते हैं। वो अच्छी गुजर जाती है, क्योंकि वो अल्लाह की लो में लगा होता है, अपनी मुर्शिद की लो में, महबूब की लो में लगा होता है, उसके जिक्र फिक्र में रहता है। फिर वो किसी की दूसरी तरफ वो राग़िब नहीं होता। अपना ज़ाती वाक़या बताइए जो अपनी आंखों से आपने देखा हो, यहाँ पे हुआ हो। क्या कोई ऐसा वाक़या है? हम एक दफा 2-4 दोस्त बैठे हुए थे तो अल्लाह और अल्लाह के पाक हजूर का जिक्र हो रहा था। तो हम तो चार बैठे थे तो वो पांचवा कैसे आ गया भाई? ये किधर से आया? ये कौन है? तो हम हैरान हो गए, मगर हमने बात नहीं की उससे। हम जिक्र में वो जो बात चल रही थी ना, जो पाक कलाम चल रहा था, जो मालिक के जिक्र अज़कार का हम बातें कर रहे थे शान में, तो वो थोड़ी देर बाद बात ने रुख तब्दील किया। एक लड़के ने ना थोड़ा सा बात को
अटक गई तो वो रुख बदल गई। जब वो रुख बदली तो हमने ऐसे देखा तो वो आदमी तो उधर नहीं था। तो ऐसी जगह पे जहाँ पे हजूर की या अल्लाह के बरगुज़ीदा की कोई बात होती हो ना, तो वहाँ कुतुब और अब्दाल का भी उतारा हो जाता है। तो ये जो हवाई चीजें हैं ना, इसमें भी मुसलमान हैं, इसमें भी मानने वाले हैं पीरों मुर्शिदों के। ये भी अपनी बशरियत शक्ल में आके आपके साथ बैठ जाते हैं, ये भी आपके साथ कोई बातचीत कर लेते हैं, कोई समझौता कर लेते हैं। तो क्या आपको कभी 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 डर लगा हो? बस अल्लाह का ही डर है, अल्लाह का ही खौफ है, और तो कोई डर ही नहीं है। कि बाकी दुनिया के मामलात हैं, उसका खौफ रखो ना, जिसने हमको पैदा किया है, जिससे हमने डरना है, उसका डर रखो। अल्लाह का डर रखो, अपने महबूब का डर रखो, अपने माँ बाप का डर रखो, जिसने तुम्हारे को डिसिप्लिन सिखाया दुनिया में बैठने उठने का, बोलने का, चलने का। फिर आगे उस्ताद मोहतरम होते हैं, आगे पीरो मुर्शिद होते हैं। फिर वो सब कुछ जैसे जैसे इंसान चलता है तो वैसे वैसे वो सीखता जाता है ना। अगर उसको दिल में शादिश को हो तो क्या हम आपके मुर्शिद के बारे में कुछ जान सकते हैं? हाँ बोलो, क्या फरमाएं आप? आप अपने मुर्शिद को किस नज़र से देखते हैं? अपना मुर्शिद को तो हम महबूब की नजर से देखते हैं। तो क्या कभी आपके मुर्शिद ने आपको कुछ दिया है? ये तो नजर करम है उनकी, देना लेना तो नसीब की बात होती है। वो तो मुर्शिद जानते होते हैं, वो जानी जान होते हैं। हमारे में कोई ऐसी ताकत नहीं है कि हम उनको बोल सके कि हमारे को कुछ दो। तो अब जैसे कि देख सकते हैं कि सुबह आने वाली है, अब आप मुझे ये बताएं कि आप आवाम को क्या पैगाम देंगे? पैगाम तो ये देंगे कि अब दुनिया देख ले कैसे हालात चल रहे हैं, कैसी मुश्किलातों में हम पड़े हुए हैं, रोजी रिज़्क़ की तंगी हो रही है। अल्लाह को याद करो, उसके महबूब को याद करो। कोई ऐसी गलती गुस्ताखी हमसे हो गई है, कोई कमी कुताही हो गई है इस उम्मत से, क्यों हम इन मुश्किलों में घिरे पड़े हैं, गर्क हो रहे हैं, बेहयाई आम हो रही है, रोजगार नहीं है। तो ऐसे मामलात कैसे सीधे होंगे? जब हम अल्लाह का काम करेंगे ना, नमाज पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे, उसको मनाएंगे, तो वो मान जाएगा। वो रहमत लिल आलमीन है। माँ बाप भी तो मान ही जाते हैं ना, वो भी तो गलती की माफी दे ही देते हैं। तो वो तो रब्बे करीम है। ये थे मैनी साहब कब्रिस्तान के हालात, जो हमने आपको दिखाए भी और सुनाए भी। लोगों की बातों में हकीकत कम और अफवाह ज्यादा होती है। तो इसी के साथ अपने मेजबान अब्दुल्लाह शाम को दे इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।